जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। वैसे देखा जाए तो इस संसार में प्राणी मात्र जो है सोए हुए हैं और नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। लगता तो अपने को ऐसा जैसे मैं जगा हुआ हूँ, परंतु वास्तव में इस जगने को जगना कहते ही नहीं। ये जगना है ही नहीं। जब तक सचमुच में जो जगना है वह जगना न हो जाए तब तक किसी के दुखों का अंत होता ही नहीं। हाँ, कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों न करता रहे, परंतु सचमुच में उनके समस्त दुखों का निराकरण होता ही नहीं। वो दुख ज्यों के त्यों बने रहते हैं। वैसे देखा जाए तो हम सबको भ्रांति होती है कि हमारे दुख मिट गए। दुख मिटते नहीं, उनका परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे कैदी को एक जेल से निकाल कर दूसरी जेल में शिफ्ट कर देते हैं। कोई कह देते हैं अरे भाई वो तो छूट गया, छूटा नहीं बल्कि वो दूसरी जेल में फिट हो गया। तो अपने को क्या होता है? हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ समय के लिए, क्षणिक समय के लिए अनुभव होता है कि मैं बड़ा सुखी हूँ, मैंने बड़े सुख को प्राप्त किया, मैं सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और वैसे देखा जाए तो प्राणी मात्र का स्वभाव यही होता है। किसी से मिलो, मिलते ही पूछो और आनंद मंगल है या नहीं, तो तुरंत यही कहेगा, भले करोड़ों दुख हो फिर भी कहेगा बस बड़ी मौज है। और फिर 2-5 मिनट के लिए पास में बैठ के चर्चा कर देखो तो ऐसा लगेगा जैसे इस संसार में इससे अधिक दुखी कोई है ही। हाँ, यही तो होता है सर्वत्र मंगल कहने वाला। हाँ, बिल्कुल सही है। तो कारण यही है कि हम अभी तक जगे नहीं। जो जग जाएगा वो सुखी हो जाएगा, जो नहीं जगेगा, क्योंकि जो सोए हुए वो क्या करते हैं? मोह निशा सब सोवनहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। इस मोह की नींद में जीव मात्र सोया हुआ वो है और नाना प्रकार के स्वप्न देख रहा है। सपना क्या है? अपने को देह समझता है, देह को मेरा समझता है, देह के संबंधियों में ममता करता है। इस प्रकार से सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि करके ये मकड़ी के जाल की तरह उलझता ही रहता है। जैसे कीचड़ में गिरा हुआ कोशिश तो निकलने की करता है, परंतु जैसे जैसे कोशिश करता वैसे वैसे और अंदर जाता है। तो ऐसे ही इस संसार की असलियत को न जान करके इस संसार के पीछे पागल होकर के ये जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते आ रहे हैं और अधिक ही भटकते रहते हैं। तो देखो यहाँ पर संत महापुरुष संकेत करते हैं, जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब तक विषय के विराग से विषय के विलास से सम्यक प्रकार से छुटकारा प्राप्त न हो जाए तब तक समझना चाहिए कि ये जगा हुआ है ही नहीं। तो देखो, एक तो ये नींद से जगना होता है, ये भी सचमुच में जगना नहीं है। हालांकि जो सोए हुए हैं उनसे तो ठीक है, परंतु ये असल में जगना है ही नहीं। देखो, जगना है तो किसी से? हम इस संसार के पदार्थों में उलझ करके इस शरीर को मैं मेरा समझते हैं, संबंधियों में ममता करके हम किसी के पिता पुत्र भाई बने हुए हैं, हम नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम वाले बने हैं, हम काले गोरे लंबे ऊंचे बाकी टेढ़े बने हुए हैं। हम अपने आप को पता नहीं क्या का क्या समझ करके अपने से यदि कमजोर मिल जाए, सामने आ जाए तो अभिमान करते हैं कि हमारे सामने इनकी क्या औकात है। और यदि अपने से कोई श्रेष्ठ आ जाए तो हम अपने आप को कमजोर अनुभव करते हैं। वह विराजो एकदम कोई बात नहीं।
तो ये जीवों की जो कल्पना होती है, कल्पने को ही सपना कहते हैं। हाँ, किसको कहते हैं? जीव की जो कल्पना। ऐसा समझना चाहिए, जीव सृष्टि ही जीव की कल्पना है। तो ये सारा संसार जो दिखाई दे रहा है ना, वैसे देखा जाए तो ये पंच तत्वों के पंचीकरण से जो सृष्टि उत्पन्न हुई है, ये ईश्वरीय सृष्टि है। और इस ईश्वरीय सृष्टि के अंतर्गत हम किसी में ममता ममता करके कुछ की कुछ कल्पना करते हैं, उसका नाम होता है जीव सृष्टि। और ये जीव सृष्टि ही जीव मात्र को दुखी करती रहती है, यही बांधती रहती है। सपने में वास्तव में कुछ होता ही नहीं, फिर भी हम बंध जाते हैं। ऐसे ही वास्तव में कोई किसी का होता ही नहीं। आप अकेला अवतरे मरे अकेला वोय, यूं कबही इस जीव का साथी सगा नहीं कोई। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बेड़िया जीव का कोई न राखणहार। वास्तव में देखा जाए कोई किसी का होता ही नहीं, फिर भी हम क्या करते हैं? हाँ, कहते हैं ना, मांस आदि की नारी बनी नर भी उन्हीं का है बना। चैतन्य दोनों माई सम है, भेद है तब लेसना। तो भी परस्पर मोह वश आसक्त ऐसे वो ये हैं, देव वश जावे बिछुड़ तो प्राण तक भी खोए हैं। तो ये क्या, इसी को जीव सृष्टि कहते हैं। यदि हम यहाँ पर अटके हुए हैं तो समझो हम सपना देख रहे हैं, हम सोए हुए हैं। किस तरफ से सोए हुए हैं? सत्य की ओर से, परमात्म तत्व की ओर से, परमात्मा की ओर से, ईश्वर की ओर से सोए हुए हैं। तो जब तक ये सपने देखते रहेंगे तब तक तो भले ही कुछ भी क्यों न करते रहो, कभी भी कभी न छूटे पीड़ा दुख से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। तब तक कहने का मतलब दुखों का अंत कभी भी होने वाला है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के ये सत्संग जो है अनादिकाल से सोए हुए जीवों को जगाने के लिए हैं। जब श्रुति माता की टेर इसके कानों में पहुंचती है तो ये सोया हुआ जीव जग जाता है, और जब ये जग जाता है तो जगते ही सारा का सारा स्वप्न संसार जलकर भस्म हो जाता है। परंतु ठीक प्रकाश से जगना हो तब, वरना ये तो बुद्धि की अवस्थाएं होती हैं। बुद्धि की कभी जागृत अवस्था होती, कभी स्वप्न अवस्था होती है, कभी सुसुप्ति अवस्था होती हैं। तो ये बुद्धि की अवस्थाएं होती हैं, ये आत्मा की अवस्था नहीं होती हैं। तो इस बुद्धि के सोने जगने का नाम वास्तव में सोना जगना नहीं है, बल्कि यथार्थ तत्वों का ठीक ठीक अनुभव हो, तत्व साक्षात्कार जिसे कहते हैं। तो ये ठीक ठीक साक्षात्कार होने का नाम ही सचमुच में जगना होता है। और ये ऐसा जगना होता है कि जगने के पश्चात सदा सदा के लिए भ्रांति का ही निराकरण हो जाता है कि वास्तव में कभी सोना हुआ ही नहीं, ये तो सोने की भ्रांति हो रही थी। ठीक है ना? जैसे मृग तृष्णा का जल प्रतीत होता है, दिखाई देता है, परंतु मिलता नहीं है। हाँ, क्योंकि वह होता ही नहीं। वैसे देखा जाए तो सचमुच में संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। मानी मानी बंधन में आयो, हम जैसे रस्सी में सर्प की कल्पना करके डरते हैं, ठूंठ में भूत की कल्पना करके पगने लगते हैं, छिपी में चांदी की कल्पना करके लेने के लिए दौड़ते हैं। तो जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, जब तक जगना नहीं होता है, तब तक ही सारा का सारा गड़बड़ घोटाला होता है। और यदि जग जाए तो सब गड़बड़ घोटाला मिट जाए। हाँ, तो जगने का नाम होता है तत्व ज्ञान। यदि ज्ञान हो गया तो समझो हम जग गए, और ज्ञान नहीं हुआ तो बस वो सोए हुए। और सोने वाले तो कैसे भी कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर के जग जाना ये जीवन का सार है। अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, मानव योनि के अलावा ऐसी कोई योनि है ही नहीं जिसमें जगने के साधन मिलते हो, जिसमें जगने का अवसर प्राप्त होता हो। और किसी योनि में ये संभव है ही नहीं। ये तो केवल और केवल मात्र मानव योनि में ही जगना हो सकता है। इसलिए ईश्वर की हम सबके ऊपर, ईश्वर का हमारे ऊपर परम अनुग्रह है कि हमको वह सांचा मिल गया है जिस सांचे में परमात्मा समा सकते हैं।
मानव देह प्राप्त हो गया। जिस मानव देह को प्राप्त करके हम विद्या के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। बात अब अपनी है, अपने को क्या करना है। जैसे दुकान वालों ने, फैक्ट्री वालों ने माचिस बना करके अपने को दे दी। अब चाहो तो इसे चूल्हा जला करके रोटी सेक करके पेट भर लो, और चाहो तो इसे किसी के खेत खलिहान को भी जलाओ। अभी फैक्ट्री वाला क्या करेगा, अपनी बुद्धि का भी तो। हाँ, देवनहारा दे दीनी, दीनी मानुष दे, आगे तेरा काम है, जो चाहे कर ले। अरे देने वालों ने ये मानव जीवन दे दिया, अब आप इसका सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, इसे उत्थान की ओर ले जाओ या पतन की ओर ले जाओ, अच्छा या बुरा, क्या करना क्या नहीं करना, हाँ हम इसमें स्वतंत्र है। भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में यही बात कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करने में हम परम स्वतंत्र है, भोगने में कभी स्वतंत्र नहीं रहेंगे। वहां तो हंसते हंसते किए हुए दुष्कर्मों का फल रोते रोते भुगतना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। जो सावधान हो जाएंगे वो अपने जीवन को धन्य बना लेंगे, और जो सावधान नहीं होंगे वो बेचारे रोते हुए जन्मे और रोते हुए ही। इसीलिए इस मानव जीवन का हमें सदुपयोग करना है, ये फिर कभी मिलने वाला है नहीं। ऐसा नहीं कि हर बार ये मानव जीवन मिलता रहेगा। इसलिए ज्यादा समझ में ना आए तो भी कम से कम मानव देह की दुर्लभता को समझ ले। ये मनुष्य जन्म जो है, हाँ भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में यही संकेत करते हैं, दुर्लभम त्रय में वे तद्देवानुग्रह हेतु कम मनुष्यत्व मुक्तत्व महापुरुष संश्रय। ये तीन बातें बड़ी दुर्लभ बताई गई हैं। तो ये मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ होता है, जो हमको आपको सबको प्राप्त हो गया है। हाँ, इससे भी और ऊंची बात होती है मुमुक्षुता का जागृत होना, और उससे भी ऊंची बात होती है महापुरुषों का संग प्राप्त होना। क्योंकि मानव जीवन प्राप्त हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो जन्म मरण के बंधन से छूटने की तड़पन का जागृत होना। ये मुमुक्षुता जो है ना, ये जागृत हो जाए तब समझो हमने मानव देह के महत्व को समझा, हमने मानव देह को सार्थक किया। यदि मुमुक्षुता जागृत हो गई तो समझो मनुष्य जन्म सफल हो गया, और मुमुक्षुता जागृत नहीं हुई तो समझो हमने मानव जीवन के मूल्य को समझा ही नहीं, ऐसे ही बर्बाद कर दिया। इसलिए मुमुक्षुता का शास्त्रों में बड़ा गायन किया गया है। मुमुक्षुता कहने का मतलब जो संसार के बंधन से, जन्म मरण के चक्कर से, माँ के गर्भ में उल्टे लटकने से जो छूटने की चाहना रखते हैं, ऐसे संसार में बड़े दुर्लभ होते हैं। तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में संकेत करते हैं, नर सहस्र में सुनहु पुरारी, कोई के होई धर्मव्रतधारी। अर्थात 1000 मनुष्य का कहीं समूह दिखाई दे तो समझना चाहिए इसमें एक व्यक्ति धर्मात्मा होगा, बाकी 999 तो ऐसे अंधेरे में ही पत्थर फेंक रहे हैं। और फिर आगे बताया गया, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विरागरत होई। अर्थात करोड़ धर्मात्मा का एकत्रित हो जाए। 1000 व्यक्तियों में एक धर्मात्मा होता है, और करोड़ धर्मात्माओं में एक विरक्त होता है। अर्थात एक तत्व जिज्ञासु होता है, वो मोक्ष को प्राप्त करने वाला, बंधन से छूटने वाला होता है। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है मानव देह से भी दुर्लभ होता है मुक्तता की। देखो विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी महाराज और लिखते हैं, इसको थोड़ा सिद्ध करने के लिए, जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है। क्या बताया? तो मानव का जो जन्म है ना, ये मिलना ही दुर्लभ। नर कह करके यहाँ पर कहने का मतलब पुरुष और स्त्री दोनों का समावेश कर दिया। तो जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, और उनमें भी पुरुषत्व की प्राप्ति, अर्थात स्त्री व पुरुष, जिसमें पुरुष का शरीर मिलना और बड़े भाग्य की बात होती है। कारण क्या है? स्त्री जो है, कहने का मतलब हम जितने स्वतंत्र उतने स्वतंत्र ये नहीं होते हैं। हो सकते हैं क्या? नहीं होते हैं। हम आधी रात को पता नहीं कहाँ जा करके हम वापस आ सकते हैं, कहीं सो बैठ सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, ये नहीं रह सकते ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य।
तो पुरुष का शरीर मिलना और बड़े पुण्य की बात है, और पुरुष के शरीर में भी ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेना ये और बड़े पुण्य की बात है। और ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने के पश्चात भी वेदों का स्वाध्याय करना, वेदों का पंडित होना, विद्वान होना, ये और ऊंची बात है। परंतु इतना बता करके भगवान शंकराचार्य जी महाराज आगे लिखते हैं, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, बस बैठ जाओ, जहाँ के तहाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर से बाद में प्रणाम समझते नहीं। अरे महाराज जी प्रवचन चल रहे, बैठ जाओ, ये प्रणाम कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सुन रहे महाराज, सुन रहे हैं, कान तो हाँ तो विक्षेप होता है कान, परंतु कान तो सुनते हैं ना। ऐसे लोगों का क्या करें। क्या बता रहे थे? वैसे देखा जाए तो सत्संगी जो होते हैं ना, सबको अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। शरीर को बता रहे, सत्संग में जब भी आना हो ना, सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो गया तो दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। हाँ, वरना बड़ा विक्षेप होता है। ये भी हम तो समझते हमने बहुत बड़ा पुण्य किया, परंतु बहुत बड़ा पाप हो जाता। अभी ऐसे वो लोग समझते तो है नहीं, क्योंकि आदत पड़ी हुई होती कि हमको तो प्रणाम करना। अरे प्रणाम करना ये बहुत अच्छी बात है, परंतु देश काल भी देखा जाता। संत जा रहे जल्दी, उनको तो टॉयलेट में जा रहे और इधर से दौड़ दौड़ के प्रणाम करे तो गड़बड़ भी तो हो गया ना। हाँ, वैसे यहाँ बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता, परंतु ठीक क्या करें। तो कहने का मतलब पुरुष का शरीर मिल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिल जाए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, और वह वेदों का विद्वान हो जाए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है तो जन्म मरण के बंधन से छूटने की इच्छा का होना। आना समझ में? तो दुर्लभ त्रय में वह देवानुग्रह तो कम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय, अर्थात मानव देह का मिलना दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ होता है जन्म मरण के बंधन से छूटने की इच्छा का होना, और उससे भी दुर्लभ होता है महापुरुषों का संग प्राप्त होना, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होना। हालांकि ये साधारण रूप से सुनाया गया, यहाँ पर मनुष्य में और मनुष्यत्व में बहुत बड़ा अंतर होता है, मुमुक्षुता में और मुमुक्षुत्व में बड़ा अंतर होता है। महापुरुष भी मिलते हैं, परंतु सचमुच में महापुरुष कौन होते हैं, इन सारे के सारे रहस्य को अच्छी तरह से समझना होता है। समझने के पश्चात सचमुच में किसी में मनुष्यत्व जागृत हो जाए। हाँ, ये ढांचा प्राप्त होने का नाम मनुष्यत्व नहीं होता है। मनुष्यत्व का अर्थ होता है 17 प्रकार के पापों का त्याग करके धर्म के 10 लक्षणों को जो धारण कर ले, वह सचमुच में मनुष्यत्व को प्राप्त हुआ होता है। अथवा समझना चाहिए जो जन्म मरण के बंधन से छूटने की ओर प्रवृत्त हो चुके हैं, ऐसे साधक, ऐसे जीव ही सचमुच में सच्चे मनुष्यत्व के अधिकारी होते हैं, वरना मानव देह प्राप्त कर लेने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता है। हाँ, ये तो ढांचा प्राप्त हो गया, परंतु इस ढांचे से काम चलने वाला हाँ ये नहीं है। चमकने वाला तो एक पत्थर भी चमकता है, एक हीरा भी चमकता है, परंतु हर चमकने वाली चीज हीरा होती क्या? उसका मूल्य उनके बराबर थोड़े होता। हाँ, इसलिए केवल मात्र ये छोटे मोटे टोने टोटके से तो काम चलने वाला नहीं। शास्त्रोक्त रीति से जब हम मनुष्य के समस्त लक्षणों को धारण करेंगे, तब हम मनुष्यत्व के और मनुष्यत्व होने के बाद पश्चात फिर मुमुक्षुत्व जागृत होता है। एक तो केवल छूटने की इच्छा होना, और एक जो सचमुच में मुमुक्षुत्व का उदय होना। अपनी क्लास में जो बताया जाता है ना, हाँ, एक तो सच्ची मुमुक्षुता होती है, एक कच्ची मुमुक्षुता होती है। तो अंतःकरण की वृत्तियों से छूटने का नाम एक कच्ची मुमुक्षुता होती है, और अंतःकरण से पिंड छुड़ाने का नाम सच्ची मुमुक्षुता होती है। क्योंकि अंतःकरण को मैं समझना, अंतःकरण को मेरा समझना और अंतःकरण को सच्चा समझना, यही पूरा संसार होता है। आगे समझ में? तो जब तक
मैं अरु मोर तोरे ते माया जे बस कीनो जीव निकाया, मैं मेरा तू तेरा, यही तो संसार चक्र है, यही तो बंधन है। हाँ, मैं मेरे की जेवड़ी गल बंदियो संसार, ये मैं मेरे के अंतर्गत समस्त विश्व जो है बस इसी चक्कर में पड़ा हुआ है। और इस चक्कर में पड़ा हुआ बेचारा घटी यंत्र की तरह जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहता है। तो भाई बात तो ये है कि जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक स्वप्न के दुख का अंत होने वाला। हाँ, जग गए तो सपने का दुख उसी समय समाप्त हो जाएगा, और नहीं जगे तो वो तो तलवार लेकर के दौड़ रहा, हम रो रहे चिल्ला रहे, पता नहीं क्या क्या होगा। तो जगेंगे नहीं तब तक रोना शांत होने वाला नहीं, और जग गए तो अरे न कोई मारने वाला न कोई मरने वाला, सारा का सारा स्वप्न मात्र है। तो इस रहस्य को समझने की कोशिश करते रहना, क्योंकि मनुष्य देह हम सबको प्राप्त हो गया, परंतु सचमुच में शास्त्रोक्त रीति से हम मानव कहलाने के अधिकारी है या नहीं। क्योंकि संत महापुरुष संकेत करते हैं, पहले तुम मानव बनो 10 लक्षण लो धार, अंश बनो पुरुषार्थ करो साधन धारो 4। साधन धारो 4, गुरु की शरण में जाओ, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय गुरु को शीश झुकाओ, सर्व दुखन की निवृत्ति मुक्तानंद अपार। पहली तुम मानव बनो 10 लक्षण लो धार। तो सबसे पहले मानव बनना होता है। हाँ, मानव बनने के लिए ऐसा नहीं है हर किसी के उसकी बात नहीं होती है। हाँ, ये तो कोई सूरवीर हो या समझो कोई असली कौन है। हाँ, कहते हैं ना, हल्दी तो जल्दी तजे खटरस तजे नहीं आम, अवगुण तो असली तजे गुण को तजे गुलाम। तो जो बेचारे गुलाम बने हुए वो क्या अवगुणों का त्याग करेंगे। इसलिए मानवता के सर्वप्रथम मानवता का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना चाहिए। जिनको मानवता का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है वह सब कुछ करने को संभव, असंभव को भी संभव करने की सामर्थ्य रखता है। और जिनके पास में मानवता का सर्टिफिकेट नहीं है वो तो एक प्रकार का पशु होता है। और पशु क्या, वो तो बेचारे खाने पीने में भोजन निंद्रा भोग भय पशु पुरुष समान, नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। तो ये तो बेचारे पशु होते हैं, पशु कुछ कर सकते ही नहीं। तो ये सत्संग जो है जीव मात्र को जगाने के लिए इसकी प्रवृत्ति हुई है। संत महापुरुष एला दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला करके पुकार रहे हैं, अरे भाई कोई कोई जगो, कोई कोई जगो। किंतु करे तो क्या करे, संसार बड़ा विलक्षण होता है। और इस संसार में वैसे देखा जाए तो जगाने वाला तो कोई एक होता है, और सुलाने वाले गिनती ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह देख लो, जो भी मिलते हैं क्या कहेंगे, अरे तुम तो उनके बेटे हो, अरे तुम तो उनके पिता हो, अरे तुम्हारा नाम ये, तुम्हारी जाति ये, तुम्हारा कुल गोत्र ये, तुम्हारा वर्ण आश्रम ये, तुम बूढ़े हो, काले गोरे हो, पद प्रतिष्ठा वाले हो, हजारों प्रकार के सूत्र जो भी मिलेगा यही कहेगा या नहीं कहेगा। तो बताओ अपने को जगा रहे या सुला रहे है? तो संसार में जीव मात्र अपने को सुला रहा है। परंतु देखो कितनी बड़ी विलक्षण बात, जो अपने को धोखा दे रहे हैं, जो अपने को सुला रहे हैं, जो अपने को पतन की ओर ले जा रहे हैं, जिनके कारण अपना जीवन बर्बाद होता है, जिनके कारण हम अनादिकाल से भटकते हुए आ रहे हैं और भटकते हुए रहेंगे, उनके ऊपर इतना विश्वास। क्या बात, अभी चर्चा शुरू कर दे तो क्या। और जो संत महापुरुष सचमुच में कल्याण चाहते हैं, सदा सदा के लिए समस्त बंधनों से मुक्त करके ऐसे तत्वों में, ऐसे निष्ठा में स्थित करना चाहते जहाँ स्थित होने के पश्चात स्वप्न में भी दुख होता ही नहीं, फिर भी जगने की इच्छा होती क्या? नहीं होती है। हाँ, होती ही नहीं। ये तो क्या कि सत्संग में बैठते हैं ना, सत्संग में बैठते तब थोड़ी देर के लिए अपना वो बोल्ट लूज हो जाता, और फिर संसार के वापस मिलते तो उनके पास में पाना तो रहता ही रहता, वो तुरंत बोल्ट को अरे कहीं इधर उधर न हो जाए। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना, चुगल जुआरी मस्करा अन्यायी और चोर, वरण बेड़ विधवा बकी गर्भ घेर अगगोर, गर्भ घेर अगगोर ऊंच वेश्या कर जाई, मंदमाशी रतवाम हत्यारा पलट सगाई, राम चरण संसार में या समान है ठोर, राम भगत भावे नहीं या जगत हरामी खोर। ये तो जगत हरामी खोर है, फिर भी हम इस जगत को महत्व देते हैं। तो भाई जब तक
जगत को महत्व देते रहेंगे समझो हम सोए हुए हैं, और जिस दिन सत्संग को महत्व दे देंगे समझो हम जगने लग गए या जग गए हैं। तो वही जगने में ही फायदा है, वरना तो नुकसान ही नुकसान है। तो अभी महाराज जी ने जो वचन सुनाया था ना, वंदन है तुमको सतगुरु जी बारंबार। हालांकि बात ऐसी है कि ये शब्द जो होते हैं ये बड़ा अपना प्रभाव रखते हैं। तो शायद मुझे थोड़ा लगा बोले आप बोलो, कोई भी बोलो, ऐसा ज्यादा ऐसी आवाज ज्यादा आ रही थी, बंधन है तुमको सतगुरु जी बारंबार, ऐसा कुछ बोल रहे थे ना। तो इनमें थोड़ा बड़ा अंतर हो जाता, वंदन में और बंधन में बड़ा अंतर होता है। बंधन तो अलग है, बंधन ठीक है ना। तो बंधन ज्यादा बोल रहे तो ये भी बड़ी होता क्या है कि हम तो समझते हैं बहुत अच्छा बोल रहे, परंतु अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक व्यक्ति ने क्या किया, उसने सोचा भाई मेरे बेटे का नाम तो उत्तम रखूं, क्या रखूं, हाँ सबसे कोई साधारण थोड़े रखे। अब वो लेट उठता था, तो क्या होता, और हमेशा लेट उठता। तो सब उनके घर वाले कहते रे उत्तम उठ उत्तम उठ उत्तम उठ, ऐसा रोज कहा करते थे। तो एक दिन सच में उनका उत्तम ही उठ गया। तो देखो शब्द का बड़ा अर्थ होता है या नहीं होता। हाँ, किसी की ऐसी झूठी प्रशंसा कर दो, भले वो नालायक हो, परंतु वो इतना हो जाएगा फूल करके। और भले उसने कभी गलती नहीं की, परंतु उसकी निंदा करो तो उसका मुख मलिन हो जाएगा। तो शब्दों में बड़ी, हाँ, शब्द में बड़ी शक्ति होती है, जिसका एक दिन अपने विषय भी चला था। तो क्या होता है कि संतों को तो विशेष रूप से, क्योंकि संत पद प्राप्त करने के बाद तो जितना हो उसके शब्द को इस प्रकार से बोले कि अर्थ का अनर्थ न हो, इसलिए बंधन तो कभी किसी को बोलना ही नहीं है। वंदन बोलना, यदि बंधन बोलेंगे आप आपको या आपको कोई भी को क्यों कहे कि भी आप कह रहे थे, कि क्यों कहे आपके लिए, तो वहाँ इसमें थोड़ा वो होता ना। इसलिए वंदन है तुमको सतगुरु जी बारंबार, तो ये बड़ा भजन विलक्षण है। हाँ, इसमें साधन चतुष्टय का वर्णन हुआ है, और इन चार साधनों को धारण करके चतुष्टय साधन संपन्न होकर के ही ये जीव वेदांत का विचार करके सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो श्रुति माता जो है कठोपनिषद के अंतर्गत यमराज नचिकेता को 6 संपत्ति धारण करके, फिर कहने का मतलब गुरुदेव के शरणागत होकर वेदांत विचार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो बिना फट संपत्ति के जिस प्रकार से अपने पास में खेती करने के औजार न हो तो गेहूं उत्पन्न कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बेलन चुकलोटा तवा वगैरह न हो तो भोजन बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो बस ऐसे ही बिना फट संपत्ति के करोड़ करोड़ कोशिश क्यों न कर लो, ज्ञान होने वाला है ही नहीं। तो ये फट संपत्ति जो है साधकों के लिए बड़ी विशेष होती है। साधकों को केवल और केवल मात्र फट संपत्ति से युक्त होने की ही चेष्टा करनी चाहिए। यदि फट संपत्ति से युक्त हो गए तो समझो जीवन सार्थक हो गया, और फट संपत्ति से युक्त न हो सके तो समझो सारा का सारा गुड़ गोबर हो गया। इसलिए मानव जीवन के महत्व को समझ करके, ये मानव जीवन केवल मात्र खाने पीने के लिए, मौज मस्ती मनोरंजन करने के लिए नहीं मिला हुआ है। हाँ, तो ये बाकी के काम जो है प्रत्येक योनि में होते ही रहते हैं।